नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मॉडल्स। जी हाँ, आपके लिए जो एग्जाम में आपका 26 तारीख को एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जो कि 3 नंबर आपको लेकर के आएगा, मिनिमम 3 नंबर। और वो तीनों आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेंगे, यानी कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। और एक बात और आपको बताएं कि पिछले वीडियो में हमने जो आपको जो लेटर राइटिंग बताया था उसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। 2 आपके लेटर राइटिंग के और लेटर राइटिंग स्किल्स आपको सिखाई गई थी, और 2 क्वेश्चन वहां से बनते हैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन मिला करके। और वो तीनों में 2 लेटर है और 1 एप्लीकेशन है। अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो अभी विजिट करके देख लीजिएगा, वहां से 10 नंबर का एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो बढ़िए, चलिए इसमें देखते हैं। अपनी उंगलियों पर इन 5 मॉडल्स को घुमाकर नचा दीजिए। जी हाँ, आपको सिर्फ 5 मॉडल यहां मैं सिखाऊंगा। पहला है मे, दूसरा कैन, तीसरा कुड, चौथा शुड एंड लास्ट वन इज मस्ट। इतना ही सीखिए और जाकर के 3 नंबर लेकर के चले आइए। तो चलिए बच्चों, आपको इसको समझाने से पहले आपको कुछ नियम बताते हैं। इन 5 के रूल्स ध्यान रखिए और यही आपको देखने को मिलने वाला है आपके अपने एग्जाम में 26 तारीख को। देखिए, सबसे पहले रूल पे बात हम करें इन 5 के। पहला आपका जो कैन है, सबसे पहले मैंने कैन के बारे में यहां लिखा है। देखिए, सकना उसका मीनिंग होता है, कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना, और मे जो होता है, मे का भी मतलब सकना होता है। तो यहाँ पे जो कैन है और जो मे है, इन दोनों का मीनिंग होता है सकना, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज होता है बच्चों। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा बच्चों, और ऐसा ना हो कि आप आधे में ही छोड़ करके चले जाओगे, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा आपको और ना मुझे ही। राइट, काफ़ी मेहनत लगी हुई है बच्चों। आपने देखा होगा कि 6 घंटे का इंटरवल है बीच में, तो इतनी देर से मैं इसको तैयार कर रहा था। देखिए क्या होता है कैन। कैन का मतलब होता है, ये कहाँ यूज होगा, जैसे आपका कहीं पे सामर्थ्य या फिर क्षमता, सामर्थ्य को इंग्लिश में एबिलिटी या फिर पावर को अगर व्यक्त कर रहा है किसी वाक्य में, अगर आपको सामर्थ्य या क्षमता का बोध होता है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे परमिशन यानी अनुमति, या फिर पॉसिबिलिटी यानी संभावना, या फिर रिक्वेस्ट की बात होगी, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, मे यूज करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, राइट। यानी कि हम लोग परमिशन की कंडीशन में, पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट की कंडीशन में हम लोग मे यूज करेंगे। अब इसके एग्जांपल आपको सिखा देते हैं। देखिए एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आई कैन सी यू। आई कैन सी यू, यहां हाईलाइट है, देखिए तो क्या यूज किया हुआ है, कैन। हिंदी में देखिए, मैं आपको देख सकता हूं। तो देख सकने की यहाँ पे क्या हो रही है, देख सकता हूं एबिलिटी है, देख सकने की क्षमता है, एबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ कैन लगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की क्षमता है, सो यहाँ पे कैन लग गया। यू कैन प्ले, खेलने की क्षमता है, तो आपके पास यहाँ पे कैन लग गया, राइट, तुम खेल सकते हो। आगे देखिए, अगला है आई कैन फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को खत्म कर सकता हूँ या पूरा कर सकता हूँ, सो कैन लग गया। यहाँ पे देखिए, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मतलब बोल रहा है कि आप घर जा सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट टाइप का हो रहा है, तो यहाँ पे मे यूज हो गया। आगे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो मे लग गया। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, सो मे यूज हुआ, राइट। आई होप कि आपको ये दोनों के यूज समझ में आ गए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, रुकिए जरा, थोड़ा सब्र रखिएगा। आपको मैं इन सब के अलग से जो क्वेश्चन है आपके लिए भी पेश करूंगा। अभी मैं इनके रूल्स बता रहा हूं, तो थोड़ा सब्र रख करके देखिए। चलिए आगे देखिए, 2 तो हो गए मॉडल्स। तीसरा मॉडल है हमारा कैन का। जो पास्ट होता है वो होता है कुड, राइट। तो कैन मतलब होता है सकना, कुड का भी मतलब होता है सकना, लेकिन ये पास्ट सेंस में यूज होगा, राइट। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। ही कुड नॉट गो होम टुडे, वह आज घर नहीं जा सका, राइट। तो यहाँ पे ये इसका पास्ट बन गया कैन का, वह आज घर नहीं जा सका। आई कुड
स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड हैव सीन मी, वह मुझे देख सकता था। तो आप इनके भाव को समझिएगा बच्चों और यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो दोनों हैं उनमें से अब आते हैं शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। इन दोनों का सेंस आपका चाहिए के अर्थ में, लेकिन अलग अलग रूपों में। जहां पर सलाह यानी एडवाइस, राय या फिर उपदेश दिया जाता है वहां पर हम लोग शुड का यूज करते हैं। मस्ट कहां यूज होता है? जहां पर आग्रह पूर्वक, ध्यान रखना, आग्रह पूर्वक विनम्र होकर के जोर देकर जब सलाह दी जाती है। एडवाइस इसमें भी दी जाएगी लेकिन आग्रह पूर्वक। और जबकि शुड का मतलब एकदम करना ही करना है भाई, राइट? वो सलाह हम दे रहे हैं भाई इस काम को आपको करना ही करना है। और जब हम रिक्वेस्ट करके सलाह देते हैं तो हम मस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए इसके कुछ एग्जांपल। वी शुड गेट अप अर्ली, वी शुड गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए, राइट? और आगे यहां देखिए वी यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स, आपको देर तक नहीं रुकना चाहिए यहां पे, राइट? तो ये आपका शुड का यूज हो गया। आगे यहां देखिए अगला, यू मस्ट कम, आपको अवश्य आना चाहिए, बिल्कुल अवश्य आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आग्रह पूर्वक यू मस्ट कम यानी आपको आना चाहिए। सी मस्ट टेक मेडिसिन, उसे दवा अवश्य लेनी चाहिए। आगे देखिए यू मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो इस तरह से जो है इनका यूज होता है। अब बिना देर किए हुए चलिए आपके लिए मैंने जो कहा कि भाई थोड़ा सब्र रखिए, रुको जरा। अब आपका वो टाइम आ गया है जब आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए जो लाया हूं वो आपको बनाना है। तो चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी से बताते चलिए कि इनका इसमें क्या फिल किया जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मे, कैन, कुड, शुड एंड मस्ट, ये 5 जो मैंने दिए हुए इनके मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब जल्दी जल्दी बताइए कि इनमें क्या फिल होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है देखिए, वी डैश पे आवर टैक्सेस, राइट? हमें अपना कर चुकाना होगा। तो यहां पे क्या भराएगा बच्चों? मस्ट, बिल्कुल है। यहां पे आग्रह भी की जाती है तो यहां पे मस्ट, राइट? MUST, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, सही क्या होगा? मस्ट। अगला है देखिए, आई डैश लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स या बक्सा उठा सकता हूं। सो आई कैन, यहां क्या होगा? कैन, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बक्से को उठा सकता हूं। जैसे ही आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये रिदम ही पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल मॉडल आएगा। जैसे अगला है, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय, सो आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज, तो यहाँ पे क्या रहेगा? कुड भरा जाएगा। अगला है, लेबर हार्ड सो दैट यू डैश पास, लेबर हार्ड सो दैट यू कुड पास, तो यहां पर भी आपको क्या रहेगा? कुड भराएगा। अगला है, आई डैश जंप ओवर द वॉल, राइट? सो यहां क्या होगा? आई कैन, मैं दीवार कूद सकता हूं। आप हिंदी वाला मीनिंग भी देखते रहिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो वहां पे कुड हो जाएगा। अगला, मैं दीवार कूद सकता हूं, तो आई कैन हो जाएगा, आई कैन, राइट? देखिए आई कैन, जहां जहां आप देख रहे हो आई कैन, आई कुड, राइट? सो इस तरह से। सोल्डर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, सोल्डर यहां पे मस्ट तो लिखा ही रह गया और यहाँ फिल भी होगा, मस्ट याद रखना। तो जो सैनिक हैं उनको जो है, सैनिकों को बिना किसी प्रश्न के आदेशों का पालन करना चाहिए। सो सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या फिल होगा? मस्ट, आपका जो मैंने सर्कल किया वो भरना चाहिए था, राइट? आगे चलिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है देखिए, आई कैन ईट, आई कैन ईट आइसक्रीम आफ्टर द मील्स, तो यहाँ पे क्या होगा? कैन, राइट? आई कैन ईट, मैं भोजन के बाद आइसक्रीम खा सकता हूं भाई, ये मेरी क्षमता है। आगे है, ये देखिए, इट डैश रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, राइट? इट मे रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, तो क्या होगा? मे। ही डैश गो टू कॉल मी टुमारो, उसे कल मुझे बुलाना होगा, तो यहां क्या भरेंगे? ही मस्ट, ही मस्ट गो टू कॉल मी टुमारो, ही मस्ट, उसको कल बुलाना ही होगा, मस्ट है, अनिवार्य है। आगे, यू डैश नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू डैश, यू कैन नॉट, क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट सॉल्व दी, लेकिन यहां पे आप देखेंगे आप समस्या का समाधान नहीं कर सके,
राइट। तो पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ सुटेबल बेहतर होगा यू कुड नॉट, राइट। क्या फिल किया जाएगा, कुड होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कैन और कुड काफी मिलते जुलते हैं और हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, राइट। यू कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आगे देखिए, ये थोड़ा सा पोलाइट वे में है, इस वजह से ऐसा है। और आगे देखिए, नेक्स्ट है वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली हम जोरदार हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या फील होगा ये आपने बताना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है डैश आवर कंट्री प्रॉस्पर। डैश आवर कंट्री प्रॉस्पर। सो क्या होगा, मे आवर कंट्री प्रॉस्पर। क्या यहाँ पे मे मतलब कि जो हमारा देश है वो क्या हो, समृद्ध हो, ऐसी कामना की जा रही है। ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। वो नदी के इस तरफ से उस तरफ यानी नदी को तैरकर पार कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या फिल किया जाएगा, ही कैन, राइट। नदी को तैरकर पार कर सकता है, ऐसी उसकी एबिलिटी है। सो यहाँ पे आपका कैन फिल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है डैश यू लिव लॉन्ग। डैश यू, तो मे यू लिव लॉन्ग। क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। डैश आई बोरो योर पेन, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका मे हो जाएगा। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, अनुमति मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मे हो गया। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मिलेंगे जल्द ही आपको कुछ नई चीजों को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।